हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जैक बोर्ड का क्लास 12 का मॉडल सेट 1 लिए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 20 to 40 लिए हुए हैं, क्योंकि इसका प्रीवियस लेक्चर जो बनाया है उसमें हम 1 to 20 करवाए हुए हैं विथ कॉन्सेप्ट, मतलब कि आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट सिखाते हुए करवाए हैं। ठीक है, तो उसको देखने के लिए आपको सिंपल मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको और ज़्यादा रिलेटेड लेक्चर देखना है जो कि क्लास 12, क्लास 11 या IIT JEE या NDA, तो आप सिंपल मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैथ वाला अंजर खान सर, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपको प्लेलिस्ट में अरेंजिंग में से हर एक वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जैक बोर्ड का क्लास 12 का मैथ सेट 1 क्वेश्चन नंबर 20 to 40। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन है कंटिन्यूटी पे बेस्ड है। कंटिन्यूटी एक होता है डिफरेंशियबिलिटी, जो कि हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हम आपको सही तरीका से समझाने वाले हैं। ठीक है, क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू में है साइन 1/x है। ठीक है, ये इंटू में है। अब यहाँ पे देखिएगा वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्यों एक मना कर रहा है कि अगर 0 हो जाए तो 1/0 मतलब कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स बराबर 0। तो ये पूछता है, तब पूछता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है किस पर, एट एक्स बराबर 0 पर, मतलब 0 पर फंक्शन का वैल्यू बता दो, सो डैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। तब ये कह रहा है कि भाई ये आपका कंटिन्यूअस है, एक्स बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको फंक्शन का f0 का f मतलब फंक्शन में 0 पुट करके निकालना है। और लोग इसको क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूअस बोलते हैं कि कंटिन्यूअस x बराबर 0 पर है। पहले तो उनको क्वेश्चन समझ ही में नहीं आ रहा है कि बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इसी को आपको सिंपली तो क्लियर लिख करके दिया ना, सिंपल लिख करके दिया हुआ है कि भाई कंटिन्यूअस है, तो इसको क्या करना है, प्रूव करेंगे। ये जो भाई पूछा है तुमसे कि देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट एक्स बराबर 0, तो भाई एफ बराबर ए कितना f0 निकालेंगे सिंपल। तो आइए वही सोल्व करते हैं। ठीक है, आप डाउट पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद कितना है सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए फंक्शन यही ना है आपका, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू में कितना है साइन 1/x है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल क्या होता है आप जानते हैं, सबको तो बता चुके हैं हम, y इक्वल टू कितना होता है एफ ऑफ एक्स। सर एफ ऑफ एक्स मतलब अरे कुछ भी यार, जो एफ ऑफ एक्स होता है वही तो y होता है। y मतलब क्या, आंसर, आंसर का मतलब होता है रेंज निकालना, और जो x का वैल्यू हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है ना, तो एफ ऑफ एक्स ये टर्म में दिया हुआ है, तो सर x की जगह पे क्या डालें, एफ ऑफ एक्स की जगह पे इसको भी लिखा जा सकता है क्या। तो हाँ देखो ना, ये x इसका वेरिएबल है, अगर मान लो +1 +2 होता तो क्या हो जाता, कांस्टेंट के फॉर्म में होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करें सर, हम बोले कि भाई ये तेरे से मांग रहा है x बराबर 0 पर वैल्यू मांग रहा है। यार देख लो एट एक्स बराबर 0 इसमें पुट कर लो, तो f0 इक्वल टू कितना 0 का स्क्वायर, इसमें x के जगह पे रख लो और यहाँ पे दे देगा साइन 1/0। लेकिन लोचा इस बात का यहाँ पे है कि देखो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन 1/0 इन्फिनिटी होता है। साइन 1/0 इन्फिनिटी का मतलब यार एक से ज्यादा आंसर देने वाला है, मतलब एक से ज्यादा आंसर का मतलब क्या जी, मल्टीपल आंसर दे रहा है। क्योंकि साइन तो यार उसका कितना, कोई एक ही ना आंसर होगा, या तो π/2 देगा या फिर कितना π/2 देगा, π/3 देगा समथिंग। लेकिन इसका मतलब हो जाता है कि -1 से 1 के बीच में कोई भी आंसर देगा, कि इसका औकात कितना, इसका रेंज कितना होता है, -1 और 1 भी होता है, उसके बीच में होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल आंसर होता है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि अनडिफाइंड तो होता है, मल्टीपल आंसर तो देता, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इसका राज इस बात का है कि भाई 0 से ये मल्टीप्लाइड हो गया है। जब 0 से कुछ भी अनडिफाइंड हो, कुछ भी फंक्शन हो, ये क्या 0 से मल्टीप्लाइड हो जाए तो कितना देगा, 0 देगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर a इक्वल टू 0 है। और लोग यहाँ पे बताते हैं कि बोलते हैं कि एट एक्स बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस है। तो यार हम तो बेवकूफ़ी का हद नहीं मानते हैं, पहले तो आप क्वेश्चन समझ के सोल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा हम क्वेश्चन लिए हुए हैं आपके लिए, कितना है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसको देखा जाए तो कंटिन्यूटी, जिसको प्रॉपर कंटिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का नॉलेज होगा वही इस बच्चा को कॉन्सेप्ट सिखा सकता है या बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो इसमें सर क्या करें, हम देखो एक बात बोलते हैं, कंटिन्यूटी का भाई होता है
हम तो जानते हैं कंटिन्यूटी कैसे सोल्व करते हैं, उसका टाइप होता है, कभी अभी पूरा डिटेल तो नहीं बताया जा सकता है क्योंकि लिमिट से हम लोग सोल्व करते हैं। और दूसरी बात डिफरेंशिएबिलिटी में भी होता है, LHD और RHD निकालते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। क्या सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम उतना लॉन्ग प्रोसेस क्यों लगाएं? हम बोले कि यार उसका भी तो शॉर्टकट है ना। क्या शॉर्टकट है सर? तो हम बोले भाई ग्राफ सोच ले, अगर तेरे को ग्राफ पता चल गया ना तो क्वेश्चन आराम से हम उखाड़ सकते हैं एकदम इजी वे से। इसको हम ग्राफिकली सोल्व करके दिखाते हैं आपको एकदम इजी वे से। अगर आपको लगे कि नहीं सर हम LHD RHD निकालेंगे तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन हम तो यार उतना क्यों लगाएंगे उसको सोल्व करने के लिए ना, मालूम चलेगा कि कितना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर तो समझिए कि कंटिन्यूटी जो ग्राफ वाइज हम लोग सोल्व करते हैं फ्रॉम ग्राफ। देखिए यहाँ पे पहला नंबर समझिए फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे इसको। पहला नंबर समझते हैं कंटिन्यूटी। सर इसमें क्या कंडीशन होता है? इसमें कंडीशन होता है, समझ लीजिएगा कंडीशन। क्या कंडीशन होता है? तो पहला पॉइंट इसमें लिख रहे हैं कि भाई इसमें नो ब्रेक होना चाहिए, नो ब्रेक होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए ग्राफ में, कोई भी ब्रेक, ग्राफ में कोई टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर टूटा फूटा हो गया तो कंटिन्यूअस नहीं होगा बल्कि वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आपका। सही है, मतलब आप सिंपल समझो कि क्या है कि अगर कोई पेज पर अगर पेन को अगर हम स्टार्ट किए और चलाते कहीं पेन नहीं उठाए तो वैसा ग्राफ जो बनेगा या वैसा जो लाइन बना रहे हो आप, जो मैंने कर्व बना रहे हो वही कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अब अब दूसरा बात हम बोलते हैं कि सर डिफरेंशिएबिलिटी, हम बोले कि हाँ उसको भी देखो क्या होता है भाई डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें क्या कंडीशन होता है? देखो इसका भी कंडीशन दो होता है। पहला नंबर होता है नो ब्रेक, इसको बोले कि भाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक हो जाएगा तो भाई नॉट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके बाद आपको समझना है दूसरा कंडीशन, इसमें नो शार्प, नो शार्प मतलब नो बेंड। समझे, ग्राफ में आपका न तो शार्प होना चाहिए और ना ही बेंड होना चाहिए। बेंड का मतलब हम लिखे कोना, कोना मतलब सर हम बोले कि देखो ऐसा ये वाला पार्ट पर कोना निकल रहा है, बेंड है, मतलब ऐसा अगर शार्प निकल जाए ना, ऐसा ये वाला देखो शार्प नहीं है, ये देखो घूमता हुआ है, ये घूमता हुआ चल रहा है ये ग्राफ, ये देखिए सब शार्प नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए शार्प है, बेंड है। इस पॉइंट पर आपका ये क्या हो जाता है, ये नो शार्प होना चाहिए, शार्प निकल रहा है तो उस पर आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्वेश्चन। सही है, तो चलिए हम आपको सिखाते हैं इसका ग्राफ वाइज। तो देखिए यहाँ पे पहला आपको समझना है कि मॉडुलस का फंक्शन है। तो फंक्शन हम जानते हैं, पहले सिंपल आपको सिखाते हैं कि मॉडुलस एक्स क्या होता है, क्योंकि मॉड इसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। अगर सिंपल बात में बोला जाए कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। कैसे होता है सर, हम उसको सिखा रहे हैं। देखिए इसको हम लोग दो तरीका में तोड़ सकते हैं। एक्स देगा, जब एक्स देगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देगा, माइनस एक्स देगा इफ एक्स लेस देन 0 देगा। इसका कहना है कि अगर इसमें इस एक्स को अगर 0 या 0 से बड़ा रखा जाए, मतलब 0 या 0 से बड़ा तो एक्स देगा, और 0 से छोटा रखा जाए तो माइनस एक्स देगा। ये इक्वल टू है ना, इसका कोई माँ बाप नहीं है भाई, यहाँ भी लगा सकते हो यहाँ भी लगा सकते हो। ऐसे में नहीं बोलना कि सर यहाँ पे लगाएं कि वहाँ पे लगाएंगे, आप कहीं पे लगा सकते हो। हम जनरली हम लोग याद रखते हैं कि यहीं पे लगा के रखते हैं। ठीक है, इसका कहना है कि 0 से बड़ा हो जाए तो कितना देगा, एक्स देगा, और 0 से क्या दे दे, 0 से छोटा दे दे तो माइनस एक्स। आप समझो इसी को ना बोलते हैं वाई, क्योंकि बताते हैं कि वाई बराबर एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझो कि इसका ग्राफ सर क्या होगा। अभी सिंपल फंक्शन का समझ रहे हैं तो इससे सिंपल फंक्शन सिंपल मोड का, अभी एक्स माइनस 1 नहीं लगाया, अभी पहले इसको समझा देते हैं उसके बाद हम उस पर आते हैं आपको। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ग्राफ बना रहे हैं, ये आपका ये वाई एक्सिस है एक्स एक्सिस है। इसमें क्या होगा, बोलेगा कि भाई 0 या 0 से बड़ा, इसको बना के नहीं डायरेक्ट हम लोग याद रखते हैं, आप पॉइंट ले लेकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ देखिए एग्जैक्ट ऐसे लिख लेगा, ये y बराबर कितना, y इक्वल्स टू एक्स। तो ये कितना डिग्री से निकलता है गुरुजी, हम बोले कि भाई 45 डिग्री से निकलता है। ठीक है, क्या, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू पुट करना है, इसमें देखना 2 रखेगा या 2 रखो तो इधर ये पॉइंट मिलेगा, 2 रखेगा तो 2 मिलेगा, 4 रखेगा तो फिर 4 मिलेगा। ठीक है, x का वैल्यू 4 तो इसका भी 4, y का वैल्यू देखिए इधर रखे तो 4 तो पॉजिटिव में चलेगा। अगर मान लो कि जिस दिन इधर वैल्यू निगेटिव रखा तो ये भी इधर से 45 डिग्री से लिख लेगा। ठीक है, अभी हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स। रीजन बात समझना है कि जब 0 या 0 से बड़ा वैल्यू रखेंगे, मतलब कि यहाँ पे 2 रखिए, 2 रखे तो इधर भी x का वैल्यू 2 रखे तो y भी 2 मिला, तो इसका 2 पॉइंट। अब लेकिन वो x का वैल्यू -2 रखे तो इसका वैल्यू कितना देगा,
इसका वैल्यू 2 पॉजिटिव करके देगा, क्योंकि माइनस वाला बाहर माइनस है, अब एक अंदर माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके यह हो जाता है प्लस। जैसे आपको समझ में आना चाहिए क्या कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका, इस छोटा से 2 से छोटा वैल्यू रखे तो कितना, तो 2 से छोटा वैल्यू कितना -2 है। अब इसके कारण माइनस है, माइनस माइनस मिल करके क्या देगा, 2 देगा। इसीलिए बोलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बात पर ये क्या है, एज ओरिजिन है, x बराबर यहाँ पे 0 है। अगर इस ग्राफ में देखा जाए तो ग्राफ में देखिए कोई टूटा फूटा नहीं है, एक कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। सही है। अब लेकिन यहाँ पे देखिए x बराबर 0 पर कोना निकला हुआ है, कोना शार्प है, तो यहाँ पे x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम मेन मुद्दा बात करते हैं अपना क्वेश्चन पे। अभी तक हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे, ठीक है। अब चलिए हम लोग मेन मुद्दा अपना बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। सही है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब हम इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं। आपका मेन सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कर रहे हैं। अभी तो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे भाई। एफ ऑफ एक्स, इसको वाई भी बोल सकते हैं, कितना है, x-1 है। ठीक है सर, इसका ग्राफ कैसे होगा, हम बोले कि तोड़ना जरूरी है। हम बोले कि तोड़ा तोड़ी मत करो, सिंपल देखो कि x-1 बराबर 0, क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालते हैं। तो x बराबर 1 मतलब y बराबर 1 पर अब ग्राफ जाएगा। देखिए y बराबर 1 पर, पहले तो यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन ऐसा वाला लिए थे, यहाँ पे 0 था, तो इसका क्रिटिकल निकालते तो x बराबर 0 मिलता, इसलिए 0 से ग्राफ निकल रहा था। अब बराबर कितना, ये y बराबर कितना, y बराबर 0 से, x 0 और y 0 से निकल रहा था। लेकिन अब पर क्या है कि अगर आप इसमें कितना x, ये कितना x-1 बराबर 0, मतलब y का वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, तो कितना, हाँ सॉरी, हाँ y का वैल्यू 0, मतलब क्रिटिकल वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो इसको क्या चीज कंपेयर करके हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो मतलब सिंपल समझिए कि x-1, तो x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1 निकल रहा है। तो हम सोचे कि हाँ y का वैल्यू कितना, 1 पर, तब ग्राफ यहाँ देखिए, ये 0 होगा तो इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, तो y का वैल्यू इधर, मतलब इधर सब ग्राफ निकल जाएगा। सेम जो ग्राफ होता है वैसे ही जाएगा 45 डिग्री से। तो ये दे देगा y बराबर कितना, x-1, अब इधर कितना दे देगा, y बराबर -x-1। ठीक है, ये वाला प्लस में देगा, इधर वाला माइनस में देगा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, आपको बताए हैं। अब समझिए ऑप्शन देखिए, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1, हाँ x बराबर 1 पर क्या है, कोना है तो कंटिन्यूअस है ना, ग्राफ तो टूटा फूटा नहीं ना है भाई। अब बोलता है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हाँ सही बात है, हर जगह टूटा फूटा ग्राफ नहीं है, हमेशा देखिए कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू ग्राफ चल रहा है। फिर तीसरा पोजीशन में आते हैं, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, सही बात है कि भाई यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है कितना, एट एक्स बराबर 1 पर, तो ये कोना निकला हुआ है, सही बात बोला है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन हम बोले कि हाँ करेक्ट आंसर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये देखिए इसका करेक्ट एक्सप्लेन है कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं ग्राफिकली, क्योंकि आप अगर थ्योरी वाइज जाइएगा, LHD RHD निकालते रह जाइएगा, क्वेश्चन आप सोल्व नहीं करने पाइएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। चलिए हम लोग आते हैं अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, जो कि डिफरेंशिएशन इजी होता है, लेकिन आपको फिर से हम सिखाने की कोशिश करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स है। ये सर क्या बना रहा है, हम बोले कि चेन है, चेन रूल पर है, क्वेश्चन बेस्ड है, क्योंकि हम लोग सिंपल जानते हैं कि y बराबर cos x होता है, लेकिन उसके x के जगह पे कौन धावा बोल दिया भाई, x बैठ गया है, मतलब x के अंदर दूसरा का एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन और दूसरा फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, ऐसे जो बनता है बैठ बैठ करके, उसको हम लोग बोलते हैं चेन बना रहा है, चेन रूल होता है। तो सर चेन रूल का होता है डिफरेंशिएशन का, हम बोले कि देखो यार हम तुमको एकदम शॉर्ट में सिखाना चाहेंगे, ठीक है। पहले सोचो, ये चेन रूल बना रहा है, क्या है, चेन रूल पर क्वेश्चन बेस्ड है। इसको कैसे बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के जो अंदर होता है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, सॉरी उसके रेस्पेक्ट में नहीं, उसके अंदर जो होता है उसी के फॉर्म में को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, चेन रूल, क्योंकि उसका डेरिवेटिव जो होता है अलग होता है मेथड, ठीक है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, जो कि शायद इसमें क्वेश्चन है, हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है, हम बोले कि देख भाई एक बात सिंपल समझा देते हैं ट्रिक वाइज। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है, सब कोई जानता है, बच्चा जानता है, डी बाई डी एक्स मतलब भाई डेरिवेटिव होता है। अब इसमें क्या होता है, हम बोले कि देख एक फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं सर y बराबर कितना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है, सही है। अब क्या है ना कि इस x के जगह पे एक g नाम का फंक्शन बैठ गया, हम बोले कि हाँ उसके अंदर बैठ गया, हाँ जैसे में ये देखिए cos x था,
तो एक्स के जगह पे कौन नाम का फंक्शन बैठ गया, रूट एक्स नाम का एक फंक्शन बैठ गया उसके अंदर एक्स के जगह पे। तो वही बात है, एफ के जगह पे एक जी नाम के फंक्शन बैठ गया। सर तो जी के भी अंदर बिठा सकते हैं क्या, हम बोले हाँ। तो जी के अंदर एक एच नाम का फंक्शन बैठ गया, और जो एक्स था रेस्पेक्ट, हम इसको रेस्पेक्ट एक्स दे दिए, ठीक है। इसके लिए एक ब्रैकेट, इसके लिए एक ब्रैकेट, इसको एकदम शॉर्टकट से सिखा रहा है आपको, समझिएगा चेन रूल। हम बोले कि क्या करना है सर, अब हम बोले कि देख भाई ये पहला फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है। अब इसका सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। अब ये कितना है, थर्ड फंक्शन है, ठीक है। अब ये क्या है, एक्स, सर इसका रेस्पेक्ट है, ये फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल है, सही है। अब इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, पहला फंक्शन का डेरिवेटिव जो उसके अंदर बैठा है जीएच, दो जो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। फिर पहला फंक्शन का जैसे ही डेरिवेटिव कर लेंगे फिर दूसरा फंक्शन का करेंगे, सही है। अब इंटू करवा करके इंटू करके फिर दूसरा फंक्शन का जैसे कर लेंगे फिर तीसरा फंक्शन का कर लेंगे। अब ये एक्स है तो उसके रेस्पेक्ट में, बस सिंपल चेन रूल, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। चलिए दिखाते हैं आपको। ये हो जाता है तो आपका एफ डैश मतलब जानते हैं ना कि एक बार डिफरेंशिएशन। अगर मान लीजिए फंक्शन में ऐसा है वाई डैश मिल जाए या एफ डैश एक्स मिल जाए या वाई वन मिल जाए या वाई डैश मिल जाए या आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, तो इसका नाम सब है एक बार डिफरेंशिएशन करना। ये देखिए ये दोबारा लिख दिए हैं, तो ये हम हटा देते हैं। मतलब इसका नाम का मतलब होता है कि भाई एक बार डेरिवेटिव करना। तो वही देखिए एफ डैश एक्स मतलब एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। अब किसके रेस्पेक्ट में सर, हम बोले कि ये जो बैठा ना जी एच उसके रेस्पेक्ट में, तो जी एच एक्स देखिए। अब फिर आपका हो जाएगा अब सर किसको करना है, हम बोले फर्स्ट फंक्शन का तो काम कर लिए, अब करो सेकेंड का, क्योंकि इंटू करवा दिया। उसके बाद सेकेंड फंक्शन कौन है, जी, तो उसको लगा लो जी डैश किसके रेस्पेक्ट में, एच एक्स का, सही है। अब सर जी डैश का कर लिए, दूसरा फंक्शन का काम कर लिए, तो किसका करें, हम बोले तीसरा का कर ले। तीसरा क्या है भाई, तेरा एच है तो इसको लिख ले एच डैश एक्स। सर एक्स हम बोले कहाँ, एच का रेस्पेक्ट है तो एक्स का, तो यही इसका क्या हो जाता है, सिंपल तरीका है। देखो ये एफ है तो एफ डैश एक्स लगा दिए, एफ ये देखिए एफ है तो इसके रेस्पेक्ट में कर दिए। अब फिर क्या है, जी है तो एच एक्स के रेस्पेक्ट में कर दिए क्योंकि इसका अंदर बैठा है। उसी तरीका से एच एक्स जो है तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक्स तो यहाँ पे इसका क्या है, इसका रेस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरीका से हम लोग इसको क्या करते हैं, चेन रूल को निकालते हैं। तो चलिए एकदम हम इसको फटाफट सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट हम सिखा चुके हैं, ठीक है। आपको हमको उम्मीद होगा, आप प्लीज़ हमको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चेन रूल आप कैसे सिखाए सर। हम शॉर्ट में सिखाते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हम कोटा वोटा से पढ़े हुए हैं ना, तो हमको सब आइडिया है, इसीलिए हम पूरा आसानी से हम उसको सॉल्व करके हम आपको सिखाते हैं। ऐसे तो आपका इसका मेथड तो जान ही रहे हैं कि बहुत सारा लॉन्ग हो जाता है, फिर यू मानो भी मानो, यू भी एच तीन टाइप मानना पड़ता, फिर अलग अलग करके लाना पड़ता है। हम बोले वैसा नहीं करना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे हम इसको चलो लेते हैं सिंपल, y इक्वल्स टू कितना है, cos रूट एक्स है। तो हम बोले कि क्या है, हम बोले देख भाई ये फर्स्ट फंक्शन है और रूट एक्स है ना सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या है, सेकेंड फंक्शन। अब तो बात समझ में आ गया होगा ना। तो सर किसको पहले करेंगे, cos एक्स का कर लेना भाई, डिफरेंशिएशन सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स। cos एक्स का क्या होता है, माइनस में साइन होता है। सर किसके रेस्पेक्ट में, अरे जो अंदर बैठा है एक्स के जगह वो उसके रेस्पेक्ट में, रूट एक्स। फिर सर किसका, अब तो ये पहला फंक्शन का कर लिए, फिर किसका करें, हम बोले भाई रूट एक्स का कर। भाई रूट एक्स का, तो रूट एक्स ना है तेरे पास, तो चल इसके पास। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो इसमें तो दो ही फंक्शन था। तो क्या सर आंसर आ गया, हमको मैच करवा ले भाई, जो तेरे पास मिल रहा है देख, माइनस साइन रूट एक्स और ये 2 रूट एक्स है, मार के निकल ले भाई, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। चलिए हम लोग अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये सर कौन सा क्वेश्चन है, हम बोले भाई देखो ये ना आईटीएफ मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। सर इसको क्या किया जाए, क्योंकि आईटीएफ तो हम पढ़ा नहीं सकते आपको, अभी छोटा मोटा चैप्टर तो नहीं ना है। तो चलिए पहले हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। तो चलिए इसको हम पकड़ते हैं सॉल्यूशन। तो ये देखिए y इक्वल्स टू कितना है, साइन का इन्वर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मुद्दा क्या है सर, हम बोले आईटीएफ को इन्वर्स को देखते हुए, यहाँ पे इन्वर्स को देखते हुए हम बाहर साइन खोजेंगे, क्योंकि साइन इन्वर्स साइन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी होता है आपस में हट जाता है। तो सर कैसे आएगा, हम बोले कि देख दिमाग लगाते हैं, क्योंकि 1 माइनस
एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला होता है। कैसे होता है? हम बोले कि देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखो यहाँ पे दिखाता है आपको, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। 4 फॉर्मूला हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन इसका 10 वाला फॉर्म हमको चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कि इस फॉर्म में लाना है हमको, तो सर कॉस ना आ रहा है तो साइन तो नहीं आएगा। हम बोले कि इसको फिर चेंज कर लेंगे तो साइन में आ जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या एक्स के जगह पे क्या माने? हम बोले कि देख भाई का तुमको मानना चाहिए? 10 मानना चाहिए। 10 मान लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। हम बोले हाँ, तो मान लो। तो लेट कर लिए एक्स बराबर टेन थीटा। अब बताओ जिस दिन ये थीटा मतलब थीटा इधर 10 इधर उचकेगा तो आ जाएगा इन्वर्स में, टेन इन्वर्स एक्स बराबर कितना? थीटा। आ गया होगा दिमाग में। अब क्या करें? हम बोले कि पुट कर लो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 के जगह पे क्या लिख सकता है आप? टेन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कितना? x के जगह पे ये आपका हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है सर। अब इसके जगह पे क्या रख सकते हैं? तो देख भाई प्रोज का दिए हैं cos 2 थीटा, तो भाई इसको रख ले y इक्वल्स टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? cos 2 थीटा। लेकिन सर अभी तो प्रॉपर्टी ये ऐसा ना मिलना चाहिए था कि साइन इनवर्स साइन x बराबर तब ना x होता ही हट जाता है। हम बोले हाँ, उसके लाने के लिए क्या करें? हम बोले कि चेंज कर ले। तो सर चेंज कैसे होता है? हम बोले कि भाई देख एक बात बताते हैं, क्वाड्रेंट तुम जानता होगा क्या है? ये जो जीरो होता है ये पाई बाई 2 होता है 90 डिग्री, ये पाई होता है, ये होता है आपका 3 पाई बाई 2 270, ये होता है 2 पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर क्या होता है? बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब साइन कोस टेन कोसेक साइन कोस टेन और तीनों का रेसिप्रोकल, आप जान रहे उल्टा। इसमें ऑल पॉजिटिव, 0 से पाई बाई 2 ऑल पॉजिटिव, पाई बाई 2 से पाई में क्योंकि हम लिख नहीं सकते बोल देंगे, पाई बाई 2 से पाई में आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। और पाई से 3 पाई बाई 2 में टेन और कोट क्या होता है? पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होता है। उसके बाद 3 पाई बाई 2 से 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो सर चेंज किस पर होता है? हम बोले कि देख भाई इस लाइन पर ना, इस लाइन पे चेंज होता है, इस लाइन पे चेंज होता है, इस लाइन पे नो चेंज होता है, इस लाइन पे नो चेंज होता है। तो चेंज का मतलब क्या होता है? हम बोले कि भाई देखो साइन अगर जो होगा कॉस में, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में और कॉस सेक में चेंज होता है, ठीक है, या सेक कोट में उल्टा होता है भी, ठीक है। और चेंज नो चेंज मतलब कि साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। तो सर कैसे समझेंगे? हम बोले कि देखो हम यहाँ से सिखाते हैं y इक्वल्स टू यहाँ पे साइन इनवर्स है, हम यहाँ पे लिख देना चाहेंगे क्या चीज़ कि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा काहे करें? हम बोले कि पाई बाई 2 क्योंकि ये हमको साइन चाहिए था, क्योंकि देखो कि पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर देंगे, क्योंकि पाई बाई 2 में कोई भी एंगल हम घटा देंगे, माइनस 2 थीटा कुछ भी होगा इधर होगा, तो कोई भी एंगल हम घटा देंगे तो इस लाइन पे क्या हो जाएगा? कॉस चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होगा? कॉस साइन में। तो साइन और पाई बाई 2 और 2 थीटा पाई बाई 2 में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए लिख दिया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। मतलब उल्टा सोचना है कि साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर कितना? कॉस 2 थीटा, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में जाएगा इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इतना दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। अब क्या करना है? तो ये तो प्रॉपर्टी से हट गया, तो आपका ये दोनों हट गया, तो बन गया पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इसको क्या करें सर? हम बोले कि देखो भाई जो माने थे ना थीटा, उसके जगह पे जो था उसको मान लो। तो थीटा के जगह पे क्या चीज रखेंगे? तो बोले कि देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स रख देना, यहाँ पे तेरा काम बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना जी। अब इसको क्या करें? हम बोले कि डेरिवेटिव कर लो dy बाई डी एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो कांस्टेंट है 0 और 2 तो 2 रहेगा और tan इनवर्स एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका आंसर हो जाएगा -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर देख लेना ये वाला है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें फिर हम लोग चलते हैं, ए ऑप्शन हम शायद ए ऑप्शन सही है यही ऑप्शन होगा, हम डी का चक्कर में थे, ठीक है भाई। तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इफ y इक्वल्स टू लॉग, उसके अंदर भी बैठा है, देखिए चेन रूल है, क्योंकि उसके एक्स की जगह पे log x बैठा दिया है। अभी कंडीशन बोलता है 1 से बड़ा, क्योंकि भाई 0 1 से बड़ा कंडीशन इसलिए देता है कि 1 से बड़ा, क्योंकि नेगेटिव log नहीं लेता है, वहाँ पे डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो कंडीशन दिया है, तो देन dy बाई डी एक्स इज, अब सिंपल है, चेन रूल है, जैसे बताए थे वही है। तो देखिए क्या करेंगे इसका सिंपल, देखिए आंसर dy बाई डी एक्स पर log x का क्या होता है डेरिवेटिव। हम बोले कि देखो भाई डी बाई डी एक्स
log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ये फॉर्मूला होता है, लगा दिए। तो log x के जगह पे कितना 1 लेकिन उसके रेस्पेक्ट में करना है क्योंकि उसके अंदर बैठा है, चेन बनाया हुआ है। तो भाई उसके x के जगह पे कितना है x है, तो वही हो जाएगा। x के जगह पे आपका x के जगह पे log x हो जाएगा क्योंकि उसके जगह पे बैठा है x के जगह पे, चेन रूल बना रहे थे। और फिर जो अंदर का पार्टी है उसको हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, तो log x का कितना 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा x log x। देख लीजिएगा कौन सा, सी ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा फिर से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 में। ये सर कौन सा क्वेश्चन है, बोले है पैरामेट्रिक फॉर्म है। सर टाइप्स ऑफ एमओडी है, हम बोले कि हाँ भाई एमओडी है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, 10 से 11 टाइप होता है। तो ये कौन सा टाइप का है, कैसे पकड़ेंगे कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म का है। तो देखो भाई कॉन्सेप्ट पहले देखो, ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म का है। किसको बोलते हैं, हम बोले कि देख भाई जिस दिन x बराबर मान लो कि ft मिल जाए और कितना y इक्वल टू कितना gt मिल जाए। सर क्या इसका कहना हुआ, हम बोले कि देख भाई x जो होगा ना वो तीसरा वेरिएबल, मतलब x और y तीसरे वेरिएबल के मतलब कि तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन होगा उसका। मतलब t के जगह पे t भी ले सकते हो, थीटा भी देखो यहाँ दिया है, टी के जगह पे आप तुम बहुत सारा चीज़ ले सकते हो, थीटा भी ले सकते हो, अल्फा भी ले सकते हो, बीटा भी ले सकते हो, गामा भी ले सकते हो, जो मर्जी है उसको चिपका लो। ठीक है, ऐसा फॉर्म में क्वेश्चन क्रिएट करके वो देता है। तो यहाँ पे कितना है, x इक्वल टू एफ टी और वाई इक्वल टू जी टी। सिंपल इसका डेरिवेटिव कर लो क्योंकि फंक्शन टी के फॉर्म में है, तो डी एक्स बाई डी टी, डी टी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव एफ डैश टी। अब इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, तो इसका हो जाएगा जी डैश टी। ठीक है, अब क्या करें, हम बोले कि भाई तुमको क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो क्या करना है, देखो इससे डिवाइड करवा लो, मतलब कि डी वाई बाई डी टी इंटू में कितना डी एक्स बाई डी टी। मतलब ये कर लेंगे तो सर ये ओह सॉरी डिवाइड करना है, क्या चीज़ डी एक्स बाई डी टी। ये क्या मिल जाएगा तुमको, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। रीजन देख लो, डी टी कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल डी वाई बाई डी टी जो रखते हो उसको यहाँ पे रख लो, इसका वैल्यू जो निकालो यहाँ पे हो जाएगा जी डैश टी, अब इसका वैल्यू हो जाएगा भाई यहाँ पे है एफ डैश टी। तो ये इसका क्या होता है, मेथड होता है सोल्व करने का। तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट जो हम आपको सिखा रहे हैं। हम चाहते तो हम आपको बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन निपटा सकते थे, लेकिन हम उन बच्चा के लिए भी सोच रहे हैं कि जो बच्चा का कोचिंग प्रोवाइड नहीं होता है। बहुत सारे बच्चा ऐसा है कि गरीब है, तबका के लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं, उनके फैमिली के पास, उनके पापा के पास इतना पैसे नहीं है कि वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के लिए हम इतना कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। नहीं तो मेरा 30 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट या 35 मिनट में आपका फर्स्ट सेट हम लेक्चर ख़त्म कर दिए होते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। सॉल्यूशन है इसका क्या है सर, हम बोले कि देख भाई ए कॉस थीटा चिपका लो, वाई इक्वल टू कितना बी कॉस थीटा। अभी थीटा के फॉर्म में है तो डी एक्स बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो भाई कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस होता है। तो लिख लो यहाँ पे, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रहेगा, तब माइनस लगा दिए। और यहाँ पे कॉस का कितना साइन थीटा, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, माइनस ए साइन थीटा लिख दिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे इसको लगा दिए डी वाई बाई कितना डी थीटा, इसका डेरिवेटिव देखिए माइनस का बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ भी कॉस है सेम इसका डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे सर, हम बोले कि देख भाई तुमको चाहिए डी वाई बाई कितना, डी वाई बाई यहाँ पे चाहिए डी थीटा। सो हाँ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो देखो भाई परोस कर दिया है, ई वाला रख ले माइनस बी साइन थीटा, इधर से माइनस ए साइन थीटा। अब ये माइनस माइनस दूर दुनिया से गया, आई भी चला गया, तो हो जाएगा बी बाई ए। तो भाई ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको 27, इसका सॉल्यूशन देखना है। इफ y इक्वल्स टू लॉग एक्स, 0 से बड़ा है क्योंकि भाई बताया कि 0 मर जाएगा, अरे लॉग मर जाएगा, बस अगर निगेटिव ले लेगा तो पटका के मरेगा भाई, तो इसीलिए कंडीशन दिया है। तो देन d2y बाई dx2, ये पूछ रहा है आपसे, dx2 है मतलब सर डबल डिफ्रेंशिएशन। हम बोले हाँ भाई आपसे डबल डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है, क्या होगा। तो चलिए इसको उठाते हैं, y इक्वल्स टू कितना है लॉग एक्स है, तो इसका लिख नहीं रहे हैं हम, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक बार करें तो लॉग एक्स का भी जस्ट बताया था 1/x होता है। अगेन डेरिवेटिव यहाँ लिख नहीं रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट वीडियो बनाना है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तब ना आपका डी2 बाई डी एक्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे
d2y/dx2। इसका तो सिंपल हम समझते हैं कि 1/x का डेरिवेटिव होता है 1/x²। हम लोग तो फॉर्मूला लिखवा देते हैं, तो ऑप्शन तो ये हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि सर हमको आप फंसा रहे हो, तो भाई देख लो y कितना u/v, ये फॉर्मूला लगा दिए। dy/dx क्या होता है, पहले ऊपर का डेरिवेटिव तो u बाहर इंटू कितना, पहले इसका करवाएंगे तो du कितना dx, उसके बाद माइनस होता है, ध्यान रखिएगा जो फॉर्मूला बता रहा है। फिर कितना माइनस, तो देखो इसका v का करेंगे u बाहर तो हो जाएगा dv/dx, और फिर नीचे वाला का कितना स्क्वायर लगा देंगे। तो ये लगा देंगे ना, तो ये मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लगा सकते हो u/v, देखिए हम लगा के दिखाते हैं आपको। तो इसका सिंपल हम इसी पे लगा रहे हैं। पहले तो ऊपर वाला का डेरिवेटिव होगा, x तो बाहर एज इट इज जाएगा, 1 का कांस्टेंट का 0 माइनस कितना, अब कितना नीचे वाला का होगा तो 1 बाहर, लेकिन x का कितना 1 डेरिवेटिव, अभी नीचे x का स्क्वायर, तो आपको देखिए -1/x²। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। हम दोनों तरीका से आपको सिखा दिए, लेकिन हम लोग जनरली ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि 1/x बराबर -1/x² होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू cos x। ये है ना डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन का मतलब कि एक फंक्शन दे देगा, वो आपको दे देगा दूसरे के रेस्पेक्ट में। सर इसको सोल्व कैसे करते हैं, हम बोले कि देखो यार कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। क्या होता है इसमें, देखिएगा कॉन्सेप्ट है इसका, जो कॉन्सेप्ट हम दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको समझना है। देखिए यहाँ पे आपको समझना है क्या चीज़, देखिए यहाँ पे ये आपका है, ये मान लीजिए u, तो कोई भी फंक्शन को मान सकते हैं। हम बोले कि हाँ भाई मान लो f(x) है, अब ये कितना है v मान लेना g(x) है। दो फंक्शन है u बराबर f(x) और v बराबर कितना g(x) है। अभी ये तो हम ले नहीं रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इसमें क्या करना है सर, हम बोले कि देखो du कितना x के रेस्पेक्ट में करो तो f' मिल जाएगा, इधर कितना dv/x के रेस्पेक्ट में g'। अब क्या करें, हम बोले कि भाई इसका इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो लिख सकता है ना डिफरेंशिएशन f(x) विथ रेस्पेक्ट टू कितना g(x). भाई इसको इसके रेस्पेक्ट में तो कितना लिखेगा du/dx, कितना dv/dx, कितना हो जाएगा f'(x)/g'। मतलब ये वाला भाई ये वाला, बस यही निकाल देना है, खुशी खुशी आंसर हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं फिर से। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी हो गया। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या करना है, इसको u मान लो sin x है, इसको भी मान लो cos x है। भाई du/dx कर लो sin x का cos x डेरिवेटिव, dv/dx कर लो भाई cos x का माइनस का sin x। भाई तुमसे पूछने वाला है du/dx बाई कितना dv/dx, भाई cos x बाई माइनस का sin x, ये क्या होता है माइनस का cot x। तो ये हो जाता है आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसका हम नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 बोलता है इफ y = x देन dy/dx इज। ये आपको भी यहाँ पे समझना है कि भाई सर क्या लगाएंगे, हम बोलेंगे भाई इसमें लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। सर कैसे जानेंगे कि भाई लॉग का क्वेश्चन है, हम बोले कि देखो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, आ जाओ। क्या होता है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो जाए, ठीक है, या हम बोलते हैं फंक्शन की पावर फंक्शन हो जाए। देखिए एक फंक्शन दूसरे के पावर में बन जाए तब लगाते हैं इस कंडीशन में टेकिंग लॉग बोथ साइड। अभी कुछ भी नहीं कर सकता इस फंक्शन को, तो अगर लगाओगे तो भाई ये क्वेश्चन गलत दे देगा। तो ये आपको समझना है। तो चलिए लगाते हैं इसमें y = कितना x⁻x है, लगा देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। सही है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो लगा देते हैं, तो log y इधर से हो जाएगा log x⁻x। प्रॉपर्टी जानते होगे आप, चलिए हम दिखाते हैं। log m⁻n n log m होता है, ये log का प्रॉपर्टी, ये पावर आगे आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी हम अगर इसमें हम अप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा आपका log y, तो ये प्रॉपर्टी से आगे आ जाएगा x log x हो जाएगा। सही है, अब क्या करें, हम बोले कि भाई अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो इसका कितना होगा log x का, 1/y,
लेकिन सर वाई है, एक्स नहीं है। वाई को फिर हम क्या करेंगे दोबारा, क्योंकि चेन रूल के हिसाब से करेंगे कि एक्स की जगह पे वाई बैठा है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। इसको जो अब नीचे वाला जो सोल्व कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं ये बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि अभी एक्स और वाई को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसका क्या होता है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव करते हैं। फिर इसको क्या लगाएंगे सर, हमको यू इंटू भी लगा लो, तो भाई क्या होता है, फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो देखो y इक्वल्स टू यू इंटू भी, तो डी वाई बाई कितना होता है डी एक्स, यू को बाहर फेंको डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस होता है यू, फिर v को बाहर डी यू बाई डी एक्स होता है। भाई देख लेना यही फॉर्मूला होता है, इसमें अप्लाई कर लो, सिंपल इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो x को बाहर फेंक दिए तो log x का 1 अपॉन x, फिर कितना log x को बाहर फेंक दो, ठीक है दिख रहा है ना, हाँ log x को बाहर फेंक दो तो फिर कितना x का 1, तो ये आपका हो जाएगा x कट गया तो 1 प्लस log x हो जाएगा इधर से। अब इधर से आपका बन रहा था 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये y को हम इधर भेज दिए, यहाँ पे ये वाला y इधर भेज दिए, तो y इंटू में चला जाएगा, तो y की जगह पे क्या था आपका x की पावर x 1 प्लस log x। तो ये आपका ऑप्शन है करेक्ट, देखिए ये वाला है बी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इफ x माइनस वाई बराबर पाई देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। सिंपल क्वेश्चन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, ये सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि एक्सप्लिसिट किसको बोलते हैं, जिसको y को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। ये भी एमओडी का पार्ट होता है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो चलिए इसको सिंपली तरीका से यूज करेंगे। तो देखो x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, अभी y को उधर तड़पा दो, इधर उचक गया तो कितना बन गया x प्लस पाई इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई प्लस एक्स, भाई डिफरेंशिएशन कर लेना विथ रेस्पेक्ट टू x, तो कितना डी वाई बाई डी एक्स, पाई का कांस्टेंट है 0 और x का 1, मतलब 1 इसका आंसर है सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं मैक्सिमम मिनिमा पर, मतलब एओडी पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, हम शॉर्ट में लिखे एफ इंटू एन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 3x स्क्वायर 6x प्लस 8 और x बिलोंग्स टू r, मतलब x का वैल्यू आपका रियल नंबर होगा, इज 2 5 माइनस 8, ये ऑप्शन दिया हुआ है। सर क्या है, हम बोले कि देखो मैक्सिमम का, मैक्सिमा का या लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का बात करें तो समझो कि भाई ये हमारा क्वेश्चन एओडी का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो सर इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम बोलते हो कि देखिए भाई इसका 2 मेथड होता है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन ईजी होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो हम आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन कर देते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का, उसी को आप कहीं भी लगाइए क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, हम लोग यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको समझेंगे। क्या होता है, पहला देखो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, पहला स्टेप है डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। फिर सेकेंड स्टेप आपको निकालना है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। सर इसको क्या बोलते हैं, हम बोले कि देख ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं टॉप वाला को, ये वाला, ये है ना, ये वाला पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल, क्योंकि अभी तो हम बता नहीं सकते हैं ना, ग्राफिकली आपको हम सिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्रिटिकल पॉइंट होता है, बोलते हैं कि देख भाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 कर लेना, जो डिफरेंशिएशन निकालेगा ना तो उसको 0 कर देना। अब यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू a1 a2 करके, दो मतलब दो भी मिल सकता है, एक भी मिल सकता है, ठीक है। दो वैल्यू मतलब यहाँ फैक्टर बनाने के बाद a1 a2 करके मिल जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट हम बोले कि देखो भाई तीसरा पॉइंट, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको अगेन डिफरेंशिएशन कर लेना d2 बाई डी एक्स 2, और चेक करना इस पर x बराबर a1 पर, अगर a1 पर पॉजिटिव मिल जाए, इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर पुट करने के बाद इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन का इसमें पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव मिल जाए तो बोल देना कि मिनिमा है, मिनिमा है, ठीक है। ये मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम अलग होता है, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, अब मिनिमा मतलब कि मिनिमा एक से ज़्यादा सीढ़ी वाइज जैसे चलता है, या मैक्सिमम वैसे ही चलता है, ठीक है। तो ये मिनिमा हो जाता है अगर d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है, x बराबर a2 पर अगर निगेटिव मिल जाए तो बोल देना कि मैक्सिमा मिल गया, ठीक है। अब मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकालेंगे, जब मैक्सिमा और मिनिमम पॉइंट हमको मिल जाएगा ना, यहाँ से
पता चल जाएगा इससे चेक करने के बाद। तो उसी को फंक्शन को सिंपल फंक्शन में जो फंक्शन दिया रहेगा उसमें पुट कर लेंगे तो पता चल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू है कि मिनिमम वैल्यू है। तो चलिए हम लोग इसी पे बात करते हैं। चलिए आ जाते हैं, यही हम मेथड इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप सिंपल करिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन, पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। पहला काम है भाई डिफरेंशिएशन निकालना। आपको पता है ना एफ ऑफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स एक बार डिफरेंशिएशन होता है। चलिए एफ डैश एक्स बराबर कितना, इसका पावर एक्स की पावर है ना, तो कितना होता है एक्स स्क्वायर का पावर आगे जाता है, एक पावर कम हो जाता है। ये फॉर्मूला पता होगा, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये लगा देंगे यहाँ पे। और डी बाई डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब कॉन्स्टेंट का डी बाई डी एक्स सी फॉर कॉन्स्टेंट का एनी कॉन्स्टेंट का क्या होता है 0 होता है। तो ये यहाँ पे हम इसमें लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये आपको सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा, आगे आ जाएगा तो 6x और प्लस 6 इंटू 1, तो मतलब कि 1 6 से रहेगा, 8 का कितना 0, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ से चलिए क्रिटिकल पॉइंट निकालना, तो एफ डैश एक्स बराबर कितना 0, मतलब डिफरेंशिएशन 0 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 1 ये आपका हो जाएगा 0, ये चला गया 0 में तो ये बन गया x प्लस 1, ठीक है, बराबर 0। तो x बराबर कितना -1 देता है आपका, मतलब 1 पॉइंट मिला, मेरा 2 पॉइंट नहीं मिला है, ठीक है। अब इसका काम है डबल डिफरेंशिएशन करना। थर्ड स्टेप में आप कर लीजिए डबल डिफरेंशिएशन, मतलब एफ डबल डैश एक्स मतलब कितना 6 इंटू 1, मतलब 6 इंटू 1 इसका तो कांस्टेंट मतलब 6 मिल गया। अब इसमें क्या करना है, इस पॉइंट को डालिए, बोले थे ना कि डाल के चेक करना है, तो -1 कुछ भी डालिए, माइनस प्लस ये 6 से देगा। अब ये क्या हो गया पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, ये है आपका मिनिमा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम, तो भाई ये पॉइंट वे हमारा मिल गया मिनिमा, तो मैक्सिमम कहाँ से मिलेगा, तो ऑप्शन कितना है डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई मैक्सिमम मिलता तब ना मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा तो एक ही पॉइंट है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलिएगा हम अब क्वेश्चन उठाए हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखिएगा वही है। सर देखो यहाँ पे दिखा हुआ है 32 है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंटरवल पूछ रहा है क्या भाई डिक्रीजिंग है, पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। अगर जो हम कॉन्सेप्ट सिखा देंगे आप एकदम आराम से सीख सकते हो, बना सकते हो इजी वे से। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि बुक में भी क्वेश्चन गलत होता है, इस पे दिया हुआ ऑप्शन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है एक ऑप्शन गलत है, अभी क्वेश्चन में भी, इसमें नहीं क्वेश्चन में गलत है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन अभी नहीं कर रहा, पहले कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको। कॉन्सेप्ट से देखिए, अगर एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा हो, अगर इक्वल टू लगा होता है तो ये आपका होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, ये याद रखना है बस। अगर एफ डैश एक्स अगर डिफरेंशिएशन अगर ओनली 0 से बड़ा हो, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर 0 से बड़ा है, सर इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अंतर, ग्राफ हम बोले देखो भाई बताते हैं। ये देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ना ये तुम्हारा चल रहा है, ये चलो ऐसे ही है, ये ऐसे चल रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक होता है नहीं, इधर स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, हम बोले कि देखो ये वाला होता है, यहाँ से चला और एक एक्सिस के पैरेलल कहीं कुछ देर तक हो गया, एक एक्सिस के पैरेलल फिर निकल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाता है 0। अब इधर जो टेंजेंट खींचोगे ना तो ये डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ पे टेंजेंट कहीं ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कितना 0 से बड़ा, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये दोनों मिल करके बनेगा, मतलब कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन का है, इसलिए इसमें इक्वल टू भी लग जाएगा। हम बोले कि हाँ जो फंक्शन में क्या है डी वाई बाई डी एक्स मतलब इंक्रीजिंग, मतलब कि इक्वल टू लग जाएगा, तो यही इसका सीन था। और डिक्रीजिंग में वैसे ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब बात करिएगा यहाँ पे तीसरा, जो एफ डैश एक्स अगर 0 या 0 से छोटा है तो ये बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मान लीजिए 4 नंबर में आपका एफ डैश एक्स 0 से छोटा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये आप 4 को याद कर लिए, सब क्वेश्चन उड़ा लीजिएगा, चाहे जितना टफ से टफ क्वेश्चन कहाँ नहीं देते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। चलिए हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको सिखाने वाले हैं। ये देखिए आ जाइएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, पहला काम डिफरेंशिएशन, तो इसका कितना 2x इधर से 2। अब ही बोलता है इज डिक्रीजिंग, भाई डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता है,
हम बोले हाँ, कंडीशन अभी समझ हैं, तुरंत बताया आपको। अब चिपका लीजिए, इसके जगह पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 2, यहाँ पे लेस देन 0। अब क्या करें, हम बोले कि 2 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1 ये 0, और पॉजिटिव है तो चला जाएगा इधर, x माइनस 1 0 से छोटा। अब यहाँ पे लोचा है, हम बोले कि यहाँ पे साइन स्कीम लगाते हैं इंटरवल निकालने के लिए। तो साइन स्कीम कैसे लगाते हैं सर, हम बोले कि यहीं से सिखा देते हैं, देखो ना, कुछ नहीं टेंशन लेना है। हम बोले कि देख भाई, पहले नंबर लाइन लगा निकाल लो, नंबर लाइन खींचो, यहाँ पे देखो क्रिटिकल निकाले तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, ना x बराबर 1 मिलेगा। हम बोले हाँ, तो यह x बराबर 1 लिख दिए। अब क्या करते हैं, हम बोले कि देखो नब ये जो साइन स्कीम होता है वो तो हम पूरा डिटेल नहीं सिखा सकते हैं, हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करें। अगर ब्रैकेट देखिए ये x माइनस 1, इसमें बहुत सारा इधर हो सकता है। अगर x माइनस 1 की पावर अभी कितना है 1 है, 1 अगर मतलब कि इवन पावर है तो साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस होता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है या 4 होता है तो साइन चेंज नहीं होता, प्लस से प्लस ही लेते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन अभी क्या है आपका, अभी आपका है 1 मतलब कि ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस से क्या होगा माइनस होगा। अब इसके बाद तो इधर तो है नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन अब क्या करें सर, लेस देन में, अगर देखो यहाँ पे समझना है कि अगर फंक्शन 0 या 0 से छोटा हो जाए या 0 से छोटा हो जाता है तो ऑप्ट लेते हैं। ऑप्ट मतलब होता है लेना, ये लेते हैं निगेटिव वाला साइन, निगेटिव साइन लेते हैं। अगर फंक्शन 0 या 0 से बड़ा या 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो इसमें ऑप्ट लेते हैं पॉजिटिव साइन। अभी देखिए आपका फंक्शन क्या है, 0 या 0 से छोटा है, तो 0 या 0 से छोटा है मतलब कि निगेटिव साइन लेंगे। तो निगेटिव साइन मतलब यहाँ पे देखिए इक्वल टू लगा है, तो यहाँ पे डार्क बोली भी शामिल है, इधर का पार्ट लेंगे तो इसका इंटरवल हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव टू 1, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, यही इसका ऑप्शन है। देख लीजिएगा ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। और हमेशा माइनस इन्फिनिटिव ओपन होता है, क्योंकि ये डिजिट नहीं है, ये नोटेशन है, इसलिए ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिएगा हम अब क्वेश्चन एओडी का ही आपका टेंजेंट और नॉर्मल पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको हम सिखाने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 33, सबसे मुद्दा की बात है भाई टेंजेंट किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, तो समझिए पहले। चलिए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। ये मान लीजिए कि सिंपल कर्व है, कोई कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी है, ये चलिए एक्स मान लीजिए एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है आपका। इसमें कोई भी मान लीजिए इसका टेंजेंट मतलब टच करके पार होना कर्व का, देखिए टच करके पार हो रहा है थोड़ा सा पार्ट पे, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, इसको बोलते हैं टेंजेंट। अब इसके जो पैरेलल यहाँ पे टच करा, जो यहाँ पे टेंजेंट इसका टेंजेंट का पैरेलल हो जाए उसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। यहाँ पे पी पॉइंट कोई भी है, मान लीजिए x1 y1 या चलिए x1 y1 है मान लिए हम लोग, ठीक है, इसी को बोलते हैं भाई। अब ये वाला क्या है सर, ये है कर्व। कर्व मतलब कोई भी, जैसे y इक्वल टू क्या कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे ये वाला फंक्शन है तो यही वाला कर्व है। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जो टच करके जाता है टेंजेंट बोलते हैं, और जो टेंजेंट का परपेंडिकुलर खींचते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो स्लोप किसको बोलते हैं सर, पहले देखो, तो जो टेंजेंट के साथ जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइनेशन होता है ना, थीटा लगता है ना, किसके साथ, टेन के साथ, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लोप। तो सर इसका स्लोप क्या होता है, बोलो। स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्या नॉर्मल में स्लोप नहीं निकाल सकते हैं, बोले नहीं। वाई एक्सिस में स्लोप निकलता है, बोले नहीं। एक्स एक्सिस में ढाल कितना है, ढाल कितना है नॉर्मल का, इसका टेंजेंट का, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप बराबर क्या होता है, तो स्लोप बराबर एम होता है, या फिर इसको टेन थीटा भी बोलते हैं। टेन के साथ थीटा अगर जितना वैल्यू दे देगा ये बता देगा इसका स्लोप, या सिंपल dy/dx। समझ में आ गया होगा, ये होता है इसका स्लोप होता है। dy/dx निकाल लो एक बार, अगर कर्व डिफरेंशिएशन का अगर एक बार अगर कोई भी कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल लोगे तो इसका स्लोप पता चल जाता है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, देखिएगा इसमें। अब इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दिया है इतना पर, अभी तो सिंपल है, पॉइंट पर दिया है तो सिंपल इसमें समझना है। स्लोप पूछा है पॉइंट पर, मतलब ये आपका है y इक्वल्स टू कितना है, x³ + 3x। कुछ करना है, इस पर तो पूछा है, डिफ्रेंशिएशन कर लो, dy/dx, तो 3x² + 3 किस पॉइंट पर, तो एट x बराबर -1 पर। तो dy/dx कितना, x बराबर -1 पर रख लो, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो इधर तक कितना देगा 1, 3 + 3 = 6। ऑप्शन नंबर आपका 6 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम क्वेश्चन दिखाते हैं फिर से। आपका 34 है, द इंटरवल इन विच y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स इज इंक्रीजिंग। मतलब अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वही लगाना है। लेकिन भाई इसमें ना ऑप्शन गलत है, इसका एकदम रॉन्ग बनाया है। तो ये आप सोचो हम किसको सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपको डायरेक्ट। देखो भाई y इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। पहले तो भाई इसको हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स। क्या लगाएंगे, डी यू इंटू भी, तो u मतलब कि पहले इसका कर लेते हैं डेरिवेटिव। चलिए इसको बाहर फेंक देते हैं, ई एक्स का कर लेते हैं। तो ई की पावर एक्स और चेन रूल से, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो -1, एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे तो -1 मिलेगा, चेन रूल। फिर यहाँ पे प्लस होता है, फिर कितना, ई की पावर एक्स को बाहर फेंको, फिर एक्स स्क्वायर का कितना 2x। अब यहाँ से समझना है, यहाँ से क्या बात समझे, इसको देखो बाहर लेके आते हैं, ई की पावर -x इंटू में 2x है इधर, और इसको माइनस उधर भेज दिया, ई की पावर -x एक्स स्क्वायर। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, ई की पावर -x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और आपका हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन मिलेगा, x भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे x हो जाएगा। ये आपका बात यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे बात है कि सर इसको इग्नोर करेंगे, ये पॉजिटिव होता है ऑलवेज। जो हम लोग जानते हैं कि ऑलवेज जो पॉजिटिव होता है इसमें इंटरवल में जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी लगाते हैं तो इग्नोर कर लेते हैं। तो इसको क्या होता है इग्नोर, रीजन है क्योंकि ई की पावर एक्स क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन देता है। ये वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, रीजन क्योंकि ई का वैल्यू होता है 7.18 अप्रॉक्स, ठीक है। तो इसका ई की पावर -x को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/e की पावर x। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख के देखिएगा तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम लोग अभी तो इसका डेरिवेटिव कर लिया, अभी पहले समझ लिए कि इग्नोर करना है इसको। अभी तो डेरिवेटिव में इग्नोर नहीं करना है, उसमें क्वेश्चन में करेंगे। अब बोला कि इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, यहाँ से समझिए डी वाई बाई डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि भाई इंक्रीजिंग बोला है तो इक्वल टू लगाएंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तब ना, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलना चाहिए था क्वेश्चन में, इसको लिखना चाहिए था, तब जाकर के जो भी ऑप्शन होता है इसका होता है। लेकिन इंक्रीजिंग बोला है क्योंकि सब में देखिए ओपन ब्रैकेट में इसका आंसर है, ठीक है। तो इसको फिर हम लोग यहाँ से उठा लिए, कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स, ये एक्स हो जाएगा आपका 2 - x लेस देन 0। तो इसको तो इग्नोर कर दिए, यहाँ से समझिए इग्नोर कर दिए तो बचा कितना 2 - x लेस देन इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि -x उधर है तो कॉमन लीजिए, तो माइनस कितना x और x - 2 लेस देन 0। जब देखिए माइनस उधर भेजते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x - 2 देखिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि इधर माइनस को 0 में भेजे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है, क्योंकि इनइक्वालिटी का रूल होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका क्या होगा, हम बोले कि देखो इसको भाई साइन स्कीम मतलब कि हम लोग लगाते हैं -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव। x -0 मतलब x का वैल्यू कितना 0 देगा, यहाँ पे 0 देगा, यहाँ पे कितना इधर 2 देगा। अब देखिए यहाँ पे इसका ऑड पावर है, इसका ऑड पावर है, हमेशा पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे बता रहे हैं। फिर देखिए ऑड पावर है 2 से पूछो क्या है ऑड पावर है, तो बोला हाँ, तो माइनस फिर 0 का देखिए ऑड पावर है, क्योंकि ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको x - 0 की पावर 1, ये तो 0 हो गया ना, इसका भी ऑड पावर है तो माइनस से प्लस। अब देखिए ऑप्ट क्या करना है, क्योंकि 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, 0 से बड़ा, हाँ सही है 0 से बड़ा, तो हम इसमें क्या करेंगे भाई पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 0 से बड़ा वाला में, ठीक है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग तो नहीं ना है, ओ सॉरी यार इंक्रीजिंग था, हम डिक्रीजिंग पे खेल गए ना, इंक्रीजिंग दिया हुआ है इसमें। देखिए यहाँ पे ये वाला है, ये इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे हम डिक्रीजिंग पे खेल गए हैं। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, ये माइनस जाएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी इसका अब इधर सही है, अभी तो अभी सही नहीं ना, माइनस को हटाया नहीं ना, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, देखिएगा अब गया, तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा छोटा। अब जब छोटा हो गया हमको लेना क्या है, निगेटिव वाला पार्ट इधर वाला। अब देखिए तो x बिलोंग्स टू कितना 0 से 2 होता है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि भाई इक्वल टू इंक्रीजिंग बोला है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो ये वाला इसका आंसर सही था, लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में दिया है, यहाँ पे या तो मिस किया है या तो फिर ऑप्शन में ये मिस किया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन है 35, द लाइन y बराबर x + 1 इज द टेंजेंट टू द कर्व y = 4x, y स्क्वायर बराबर 4x एट द पॉइंट। ये पॉइंट पूछ रहा है, इसका देखिए कर्व दिया है, ये एक और लाइन दिया हुआ है, मतलब ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सर क्या पूछ रहा है, हम बोले कि देखो पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, हम बोले कि देख दिमाग लगाते हैं, वही टेंजेंट है। देखिए द लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व, एक लाइन है
वही क्या है, कर्व का जो लाइन होगा टेंजेंट का कर्व वही है, नहीं टेंजेंट का इक्वेशन दिया है ये, अब यहाँ कर्व भी दे दिया है। होशियारी इसलिए किया है क्योंकि जो टेंजेंट है ना, ये मान लो कि देखो यहाँ पे ये टेंजेंट है, ये कर्व है, इसी का इक्वेशन भी दे दिया है और इसी का ये क्या है, ये कर्व है। तो कर्व का अगर आप मान लो कि एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो इसी का ना डेरिवेटिव निकलता है, अरे इसी का ना स्लोप निकलता है, लाइने का ना, अब ये भी लाइन ही है। यही देखिए y बराबर कितना x+1, इसी का इसका भी अगर हम स्लोप निकाल लें तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा मेरा, तो क्या चाहिए, इक्वल टू करके दोनों का इक्वल टू यार इक्वल करके स्लोप हम पॉइंट निकाल लेंगे। रीजन है क्योंकि कर्व, इसी का कर्व जो होता है, कर्व से इसी टेंजेंट का ही तो स्लोप निकलता है। अब यही लाइन दे दिया है, स्लोप का भी टेंजेंट का लाइन दे दिया है और उससे भी इसका स्लोप निकाल लेंगे। तो ये इसमें फंदा है, दिखाते हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देखिए y बराबर कितना है, x+1। सर ये क्या होता है, हम बोले कि देखो y बराबर mx+c के फॉर्म में एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इक्वेशन होता है। अब तो यहाँ से हम m निकाल सकते हैं, m मतलब स्लोप। हम क्या करेंगे, बोले कि इसे कंपेयरिंग कर ले, भाई इसे कंपेयरिंग कर ले। तो कंपेयरिंग कर लिए तो m की जगह पे क्या है, 1 × x+1 है, c की जगह पे 1 है, हमको m ना चाहिए था, तो m बराबर 1 मिल गया मेरा। यहाँ से कंपेयर कर लिए, इससे स्लोप निकाल लिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो y² बराबर कितना, 4x। बार बार बोल रहे हैं कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव करते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 2y, लेकिन लिखेंगे dy/dx। इसका कितना हो जाएगा 4 × 1। अब बोलो, अब क्या करें, हम बोले कि देखो भाई dy/dx है, ठीक है, इसको उधर लेके चले जाओ, तो 4 कितना 2y और 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 2y। अब यही जो dy/dx होता है, यही तो सेम होता है, m होता है। हम बोले हाँ आप तो सही बात बोल रहे हो कि m होता है। अब क्या करें, हम बोले कि भाई अब कंपेयरिंग कर ले। क्या चीज़ करना है, कंपेयरिंग। इक्वेशन कितना, फर्स्ट बराबर कितना 2, क्योंकि दोनों का तो स्लोप सेम है। तो देखो यहाँ पे m बराबर इसका 1 है, इसका कितना है, m बराबर 2y है, तो 2y = कितना 1, तो y बराबर कितना, ये y बराबर कितना 2, तो y का वैल्यू 2 दे दिया। अब फिर इसी इक्वेशन में पुट कर लेना, y का वैल्यू 2 पुट करके देखो, तो इधर 2 कितना दे देगा, x+1, इधर उचक गया तो x बराबर 1, मतलब इसका पॉइंट हो गया x बराबर 1 और y बराबर 2। तो देख लो कौन है, ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 36, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। ठीक है, मतलब बोलता है भाई रेडियस इसका इंक्रीज कर रहा है 0. सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, रेट से, उसके बाद इसका इंक्रीज कर रहा है, तो सर्कमफेरेंस का रेट चेंज क्या होगा। सर रेट चेंज किसको बोलते हैं, बोले यार dy/dx, मतलब dy/dx का रेट चेंज बोलते हैं। मतलब dy/dx मतलब y का रेट चेंज किसके, इसके रिस्पेक्ट में होता है, मतलब डेरिवेटिव करना, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई रेट चेंज होता है। तो सर ये रेट चेंज कहाँ होता है, अगर आपको इसको नहीं समझ में आएगा तो क्लास 11 जेई लिखा हुआ है मेरा, वहाँ पे आप देख लेना, पहला लेक्चर डिफरेंशिएशन का देखना, वहाँ पे हम पूरा डिटेल इसका डिफरेंशिएशन सिखाए हुए हैं, आप प्लीज जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो रेट चेंज का मतलब डेरिवेटिव, हम बोले हाँ, तो उसी को हम लोग उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका दिया हुआ है सॉल्यूशन, पहले दिया है क्या चीज, dr/dt, मतलब दिया है 0. सेंटीमीटर पर सेकेंड, सर्कल मतलब रेडियस का, रेडियस r फॉर रेडियस है, तो t मतलब देखिए अभी इसमें सेकेंड दिया है तो t ले रहे हैं, अगर कोई भी रेस्पेक्ट दे सकता है, विथ रेस्पेक्ट टू बोल देगा आपका, टाइम बोल देगा, टाइम भी बोल सकता है, या y भी बोल सकता है, z भी बोल सकता है, समथिंग। लेकिन नहीं दिया होता है कुछ भी, कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया होता है, तो हम लोग मतलब कि हमेशा t के रेस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं। अभी तो खुद लिख करके दिया है, ये बक रहा है, तो इसको हम बकवा दिए, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सही है। उसके बाद अब क्या करना है, तो सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2πr होता है, भाई सबको जानता है, ठीक है ना, रेट चेंज। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का कितना होता है, कितना 2πr। हमसे क्या पूछा है, किसका रेट चेंज पूछा है, तो dc/dt बराबर ये पूछ रहा है, dc/dt का मतलब कि c का सर्कमफेरेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में रेट चेंज कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रेस्पेक्ट टू कितना t टाइम के, तो dc कितना dt, ये हो जाएगा आपका 2π, r का कितना 1 होगा, लेकिन यहाँ r है तो लिखना पड़ेगा आपको dr/dt, ठीक है ना, क्योंकि बताया था कि इसका इसे में हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए 2π और dr/dt परोस के दिया है 0.7 इंटू करवाई 1.4π
सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए ऑप्शन ए है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज, लेकिन इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, क्योंकि यार एक्स का ही कंडीशन ने दिया है। कंडीशन एक्स का मतलब कि आपका मिस प्रिंट क्या है, इस क्वेश्चन में कंडीशन देना चाहिए था एक्स का वैल्यू कितना 0 और कितना π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर इसका एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। ये यहाँ पे मिस है, आप सोच सकते हो, एनसीईआरटी में जाकर देखना क्वेश्चन सेम है, ठीक है, ये मिस प्रिंट है इसका। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तब मैक्सिमम का मतलब कि बोले मैक्सिमा का क्वेश्चन आ गया, तो इसको पहले हम बताए थे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। तो पहला काम चलिए इसको मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो पहला काम डेरिवेटिव निकालना है, तो मतलब एफ डैश एक्स साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स का साइन एक्स, ये तो डाउट नहीं है। फिर सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट निकालना, तो एफ डैश एक्स बराबर 0, तो इधर हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ये कब देगा, कॉस एक्स बराबर कितना साइन एक्स। अब यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए कि सर कॉस एक्स बराबर साइन एक्स मतलब 0 से π/2 के बीच में कहाँ होता है, यही तो कंडीशन छोड़ा है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 45 डिग्री पर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होता है। तो हम बोल देंगे कि भाई ये होता है आपका x बराबर π/4 पर, ये इसका हो गया। या हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे दो तरीका से, कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग सिंपल इसको 10 बनाने सोचेंगे, तो 10 बनाने की सोचेंगे तो कॉस को कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस यहाँ से 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर 0। ये तो इसको इग्नोर करिए, इस पर देखिए कॉस एक्स 1 माइनस आपका टेन एक्स, ये हो जाएगा 0। इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, 1 माइनस टेन एक्स बराबर 0, तो टेन एक्स बराबर 1, तो 1 कितना में देता है, या फिर एक्स बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1, इनवर्स मतलब कितना π/4 1 में देता है। तो ऐसे भी इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इग्नोर करना है, क्योंकि x बराबर 0 का नहीं निकालना है, एक ही का हमको 10 का चाहिए था। अरे ये सॉरी x का वैल्यू तो किसी से निकाल सकते हैं, तो 10 वाला ईजी था, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे डबल डिफ्रेंसिएशन करिए, किसका, इसका, तो एफ डबल डैश एक्स, इसका तो कॉस एक्स का माइनस में साइन एक्स, और ये दे देगा माइनस का, तो माइनस रहेगा कॉस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स। अब जिस दिन कॉमन लीजिएगा तो माइनस दे देगा, तो साइन एक्स प्लस में कितना कॉस एक्स। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव जो आ गया आपका एफ डैश एक्स, अब चेक करना है कि पॉजिटिव देगा निगेटिव, इसको π/4 इसमें पुट करिए, जो पॉइंट है आपका π/4 डाल दीजिए, तो माइनस हो जाएगा साइन π/4, इधर से कितना कॉस π/4, π/4 मतलब 45, तो इसका वैल्यू देखिए 1/√2, इधर भी कितना 1/√2। अब 1/√2 कॉमन ले लीजिएगा, तो √2 तो हो जाएगा आपका 1 + 1 मतलब कितना 2/√2, लेकिन निगेटिव में है। इसको सोल्व अभी नहीं करेंगे, और कर सकते हैं, इसको √2 आ जाएगा। तो देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव है तो क्या होता है, अभी जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, तो मैक्सिमा दिया, क्या दिया, मैक्सिमा दिया। तो मैक्सिमा दिया तो मैक्सिमम भी पॉसिबल है। हम बोले कि हाँ हमसे तो मैक्सिमम मांगा है, हमने चलिए भाई मैक्सिमम निकालते हैं इसका, ठीक है। अब चलिए मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट क्या है, हम लिख सकते हैं कि x बराबर π/4 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। कैसे निकालेंगे सर, हम बोले कि चुपचाप इसको ना फंक्शन में पुट कर लो, मतलब एफ ऑफ एक्स यानी माने थे π/4, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे साइन π/4 प्लस कितना कॉस π/4, इसका कितना 1/√2, इसका 1/√2, एलसीएम ले लीजिए √2, 1 + 1 मतलब 2/√2। दिमाग लगाओ भाई लोग, इसको √2 × √2 लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर 2 को आइए कट गया, तो बचा कितना √2। ऑप्शन भाई जो है चिपका लो, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। जब वो वाला देगा तब कंडीशन सही है। फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि जानदार क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है ये ना, ये सबसे इस जो आपका सेट दिया हुआ है सबसे टफ क्वेश्चन माना जाए इसको, अगर देखा जाए तो। देखिए द पॉइंट ऑन द कर्व इतना x² बराबर कितना 2i विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0 to 5। बोलता है ये कर्व है ना कि कौन पॉइंट से इसका नियरेस्ट है, नियर है 0.5 से, ये ऑप्शन में से कौन पॉइंट इसका नियर है इस कर्व पे, ये पूछ रहा है। तो इसको सही कैसे निकालेंगे, हम बोले कि मैक्सिमा मिनिमा के ही थ्रू निकाला जा सकता है। चलिए इसका स्टेप आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं, चलिए दिखाते हैं। मान लीजिए कि पॉइंट कितना है, यही ना है 0.5, चलिए इसको मान लीजिए ये है, यहाँ है,
अब ये कर्व मान लिए, यही वाला कर्व है जो आपका होगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 2y है। ये पॉइंट जो है हम मान लिए एच और के है, ये बी पॉइंट है जो मान लिए कि एच के पॉइंट होगा जो इसका नियरेस्ट होगा। अब मान लो बहुत सारा इस पर पॉइंट हो सकता है, लेकिन हम जो पॉइंट माने हैं इसको नियर हो, जो कोई डिस्टेंस इसका जो नज़दीक होगा उसी का ना होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चा बच्चा जानता है सर, हम बोले हाँ जानता तो है, लेकिन इससे पहले क्या एच के है तो ये पॉइंट इस पर है, तो ये पॉइंट कर्व पर है, तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। तो एच के जगह पे के, एक्स के जगह पे कितना एच स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना 2k। तो यहाँ से मेरा इस फॉर्म में भी मिल गया एक इक्वेशन, इसी से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करें स्टेप, हम बोले कि देखो डिस्टेंस निकालो इन दोनों का, मतलब डी फॉर डिस्टेंस, यह भी क्या होता है एक्स, ये देखिए आपका है x1 y1 मान लिए हैं, इसको मान लिए x2 y2, पता है ना भाई, सबको जानता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x2 कितना आपका h, इसका कितना है x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस मतलब आपका y2 कितना है k माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस हम d निकाल रहे हैं, सही है। अब क्या करें, हम बोले कि देख भाई d इक्वस टू इसका h स्क्वायर कर ले, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ो तो कितना k स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू के प्लस कितना आपका 5 का स्क्वायर देगा, सही है। तो d इक्वस टू, क्योंकि डिस्टेंस है ना हमको मिनिमम निकालना है तो d ही लेकर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन में। तो d कितना हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 10k, देखिएगा 10k आपका है और यहाँ पे k स्क्वायर और यहाँ पे आपका दे रहा है 10k प्लस कितना 25, हम बोले कि हाँ तो दे रहा है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 10k प्लस कितना 25। अब क्या करें, हम बोले कि देखो अब ये मेरा जो बन गया ना ये एक फंक्शन के फॉर्म में बन गया, मतलब y के फॉर्म में बन गया। अब इसी का पहला स्टेप सब बच्चा जान रहा है भाई, हम बताएं सेकंड डेरिवेटिव से बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है सेकंड डेरिवेटिव में, या हम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव से बना देंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में रूट में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हम आपको सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करें डी टी बाई कितना किसके रेस्पेक्ट में, के रेस्पेक्ट में करें, देखिएगा डी के, ये समझना है आपको डी टी बाई डी के, ठीक है। अब बताइए कि सर इसका हम पहले क्या करेंगे, पहले रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, हम बोले हाँ तो रूट एक्स का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एच, सही है ना जी। हम थोड़ा क्रॉस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, क्योंकि भाई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। 2 इंटू 5 इंटू के, सही है, के स्क्वायर 2 इंटू 5 25, सही है। अब इसका क्या डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि 1 बाई रूट एक्स का कितना 1/2 रूट एक्स होता है, तो देखो इसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस कितना 25। लेकिन चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल लगाएंगे तो इसका फिर से करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो 1 इंटू कितना एच स्क्वायर, भाई के रेस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, लेकिन के स्क्वायर का कितना 2k मिलेगा। देखो यहाँ पे 2k, अभी 10k तो 10 इंटू अभी तो कांस्टेंट ही भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कितना -10 बनेगा, ठीक है, सही है। उसके बाद क्या करें, तो डी बाई कितना डी के, ये आपको सोचना है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे k -5 और यहाँ पे कितना है 2 इसका है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस कितना 25, 2 चला गया। अब बचा कितना k -5। हम इसको बोल रहे हैं कि यार इसको ना इस क्वेश्चन को ना हम लोग ना सेकेंड डेरिवेटिव से चेक कर लेते हैं, मतलब हम अरे फर्स्ट डेरिवेटिव स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग का k का वैल्यू, हाँ अभी सॉरी अभी तो k का वैल्यू निकलवे नहीं किया हम लोग, थोड़ा सा इसमें रॉन्ग हो रहा है जी। 2k -10 है आपका, यहाँ पे शायद समथिंग 8 आना चाहिए, थोड़ा हमको रॉन्ग लग रहा है, देख लेते हैं थोड़ा भाई, थोड़ा हम रॉन्ग करे हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक, फिर बताते हैं आपको। हाँ जी, थोड़ा माइनर मिस्टेक है, आप समझिए हम यहाँ पे ना थोड़ा रॉन्ग कर दिए हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि थोड़ा हम इस क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिए। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको यहाँ से। तो डी इक्वस टू कितना है एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर लिखे हुए हैं ना जी, उसके जगह पे हमको के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2k प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस कितना 25 देगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन दोनों को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25, ठीक है।
पहला स्टेप अब चलते हैं, देखिए अब आ जाएगा पहला स्टेप हमको डिफ्रेंशिएशन कितना डी डी बाई डी के, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25, फिर अंदर वाला का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए 2k और फिर माइनस में 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 कॉमन, तो ऊपर में 2 कॉमन तो k-4 और नीचे बन जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25। ठीक है, ये आपको इतना आना चाहिए, 2 कट गया, फिर डी डी बाई डी के इक्वस टू k-4 अपॉन कितना k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25। अब हमका सेकेंड स्टेप है भाई, इसका क्या चीज़ निकालना है, k का वैल्यू निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो देखिएगा डी बाई डी के बराबर कितना 0 होता है, मतलब इसके बराबर 0, मतलब k-4 अपॉन अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 8k प्लस कितना 25 इक्वस टू 0। अब इसमें 0 में चल जाएगा तो k-4 इक्वस टू 0, तो k का वैल्यू कितना फाइनली मेरा k का वैल्यू 4 मिल गया है। ठीक है, हम इधर इरेज कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इरेज करके हम आपको सिखाना चाहेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आप k का वैल्यू हमको पता चल गया, तो k का वैल्यू मिल गया, तो थर्ड पॉइंट में हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, या तो फिर आप u बाई भी लगा करके इसका सेकेंड डेरिवेटिव करके आप चेक कर सकते हो, लेकिन लंबा पड़ेगा। हम बोल लेते हैं स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन चेक कर लेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 4k लेस देन 4 से, जब k का वैल्यू 4 से छोटा ले लेते हैं, सोचिए यहाँ से हम आपको डिसाइड करवा देते हैं, 4 से छोटा जब वैल्यू ले लीजिएगा k के जगह पे, तो 4 से छोटा वैल्यू 3 होता है, तो 3 रखिएगा, तो 3 माइनस में से 4 घटा तो -1 देगा। अब ये तो खुद रूट को पॉजिटिव होता है क्योंकि अंदर सब पॉजिटिव देगा, क्योंकि नेगेटिव का रूट हो जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट में चला जाएगा, तो ये तो डिफाइंड नहीं होगा रूट, तो इसको तो भाई पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अभी छोटा लेंगे, 4 से छोटा वैल्यू ले लेंगे तो हमेशा ये क्या दे देगा निगेटिव में, तो ये वाला वैल्यू जो देगा आपका, ये वाला जो वैल्यू देगा, मतलब आपका ये जो वैल्यू दिया k-4 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25 लेस देन कितना, ये लेस देन कितना है 0 है, मतलब छोटा है, 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है सर, हम बोले बताएंगे छोटा है, मतलब अभी समझ रहे हैं छोटा है। चलिए अभी दिखा देंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेप से हम बना रहे हैं, अरे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बना रहे हैं, सॉरी। k ग्रेटर देन कितना 4, जब 4 से बड़ा ले ले, 4 से बड़ा देखो, 4 से बड़ा जैसे लोगे 5 लोगे कितना पॉजिटिव में देगा, तो ये समझ गया कि सर ये भी पॉजिटिव देगा, मतलब k-4 अंडर रूट आपका देगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस कितना 25, 0 से बड़ा। अब इसको हम लोग डिसाइड करते हैं नंबर लाइन से, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, k का वैल्यू कितना है 4 है। अब देखो जब 4 से छोटा है, मतलब इधर आता है तो कितना देता है निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा, और जब 4 से बड़ा जाता है तो क्या देता है पॉजिटिव। अब डिसाइड कर लेंगे, अब समझो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, अगर ये माइनस से प्लस में जाता है तो ये मिनिमा देता है, क्या देता है मिनिमा, इसलिए k बराबर 4 क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। मिनिमा आ गया मतलब दिल में खुशी जग गया कि भाई मिनिमा मतलब छोटा पॉइंट हमको देने वाला है, मैक्सिमा आता तो डीएन हो जाता। ठीक है, अब तो हम इसको चेक कर लिए कि k क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब तुमको सिखाते हैं भाई, यहाँ पे h स्क्वायर बराबर कितना है 2k है, हम बोले हाँ यही ना था फंक्शन, इसमें आप k का वैल्यू पुट कर, तो h स्क्वायर बराबर कितना 2 × 4 मतलब 8 देगा। हम बोले कि h बराबर कितना अंडर रूट 8, इसको लिखा जा सकता है कितना प्लस माइनस 2√2। हम बोले हाँ, तो इसका जो पॉइंट मिला तुम्हारा क्या मिला, तो एक बनता है प्लस माइनस 2 और एक बनता है कितना 4। इसमें तुम्हारा जो ऑप्शन है चेक कर लो कौन है, 2 यहाँ पे पॉइंट मेरा निकला है लेकिन माइनस वाला पॉइंट नहीं है ऑप्शन में, देख लो भाई तुम्हारा जो भी है ये इसका आंसर एग्जैक्ट होगा। तो ये बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन था, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल आपको समझाए। ठीक है, थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर फाइनली 39 पर आ चुके हैं। थोड़ा आप खुशी की बात लग रहा है यार, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है क्योंकि आपको हम पूरा डिटेल बता रहे हैं ना, इसलिए प्लीज़ आप देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1 1 ऑन द कर्व, इतना दिया हुआ है 2y प्लस x स्क्वायर बराबर 3 इज, ये इक्वेशन दिया हुआ है। मैं टेंजेंट नॉर्मल से एक और क्वेश्चन चिपका दिया आपको, मतलब सर का निकालेंगे। हम बोले कि देखो भाई ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, हमसे ये पूछ रहा है नॉर्मल का इक्वेशन, तो क्या करें। सबसे पहले तो काम है इस कर्व को उठाते हैं, 2y प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3। पहले तो मेरा dy/dx मतलब स्लोप निकालेंगे, जैसे ही इसका डेरिवेटिव करिए 2 × 1 इंटू, लेकिन लिखना पड़ेगा dy/dx क्योंकि y है, इसका कितना 2x, इधर से कितना 0। अब आ जाइए
ये आपका dy/dx ये कहाँ जाएगा -2x, और ये भी 2 यहाँ से उचक जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का x। किस पॉइंट पर? हम बोले कि भाई देख यही तो पॉइंट तेरा x है, x बराबर 1 है, या इसी को बोलेंगे हम लोग नॉर्मल के इक्वेशन में x1 और y1 भी लेंगे, ठीक है, वही पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको ऐट कितना है, x बराबर 1 पर, तो dy/dx मतलब हमारा m मिल गया, स्लोप मतलब कितना -1, मतलब स्लोप मेरा -1 मिल गया। अब क्या होता है सर? तो बोलो नॉर्मल का इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन जो होता है y माइनस y1 डिवाइड बाई 1/m x माइनस x1 होता है। अब इसमें देखो y माइनस y1 बोले थे ना, वही पॉइंट होता है, तो 1 रख लो। इसका स्लोप भी निकाल लिए, तो -1, m के जगह पे -1 यही ना है। उसके बाद x माइनस कितना, इसका भी कितना है 1 है, तो ये दुनिया से उड़ गया। अब कितना y माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1, ये भी कट गया, तो ये उधर उचक गया, तो x माइनस वाई बराबर 0, ऑप्शन देख लेना बी है, ठीक है। अब चलते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चलते हैं। देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर √x बारे मॉडुलस x प्लस 2 मॉड -1 इज मिनिमम पूछ रहा है, यानी कि फिर से मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। चलिए इसको दिखाते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है, x प्लस 2 -1 है। हम जानते हैं कि x प्लस 2 जो मॉडुलस फंक्शन होता है ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है, ये तो पकड़ लिए। पहले जो पॉजिटिव है उसको पकड़िए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें -1 ऐड कर दीजिए दोनों साइड। तो इधर जैसे -1 ऐड करें तो 0 -1 मतलब आपका x प्लस 2 -1 0, मतलब इसका कितना, ये वैल्यू यही ना इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था, तो इसका कितना -1 से, माने यही मिनिमम इसका वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -1, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा आपका, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा DNE होगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे क्योंकि लेस देन का है तो मिनिमम वैल्यू कितना -1 होता है, तो ऑप्शन सी होता है। तो फाइनली हम इसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आप एक्सप्लेन करें, कैसे करें, ठीक है, आपका पढ़ाने का शैली क्या है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि हम IIT NDA सब पढ़ाते हैं, क्लास 11 12 कराची में एज ए फैकल्टी हम हैं, और हम बीटेक के आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और उसके बाद हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे या मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम आपके लिए खड़ा होकर के ही पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे लिए खड़ा होना थोड़ा मुश्किल का काम होता है, और इंस्टीट्यूट में भी मैं खड़ा ही होकर पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपको दिखता होगा कि मेरा कुछ प्रॉब्लम है, वन लेग में पैरालिसिस है, तो इसलिए हम आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मेरा आज तक यहीं इसका सेशन को हम एंड करते हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।